अली आके कहते हैं, ऐ लोगो बताओ मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने किसी पे जुल्म किया है? क्या मैंने किसी का हक गस्ब किया है? क्या मैंने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया है? किस जुर्म की वजह से मुझसे लड़ने आए हो? तमाम लोग हम आवाज होके कहते हैं, हम तुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तू अली का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो आज जिस इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है, ये परचम मेरे बाबा अली ने ऊंचा किया है। ना भूलना खैबर और खंदक बद्र और ओहद में अगर अली ना होते तो मुसलमानों की फतह नामुमकिन थी। ऐ लोगो बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो इस अली का दुश्मन वो मुझ मोहम्मद का दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। जो इस अली का दोस्त वो मुझ मोहम्मद का दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, और जहाँ अली होगा वहीं हक होगा। आज उसी अली के बुग़्ज़ में तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो। इतने में फौजे यजीद इधर उधर देखने लगी। उमर बिन साद ने कहा, शिमिर ने कहा कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो बस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे फौजे यजीद ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन जैसे ही जुल्फ़िकार निकाल के फौजे यजीद के हमले का जवाब देते हैं, तारीख ने लिखा लाखों फौजी भागना शुरू कर देते हैं। करबला की जमीन पे कोहराम बर्पा हो गया। दुनिया की तारीख में ऐसी जंग कभी न देखी थी कि एक तरफ 9 लाख का मजमा और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह का एक नवासा। फौजी अशकिया जाके दारुल अमाना तक पहुंच गए, और इमाम हुसैन फरमाते हैं, आओ एक भूखे की जंग देखो, एक प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे के सीने में बर्छी को मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन जमीन करबला में शेर की तरह हमला कर रहे हैं। इतने में आवाज गैब आती है, ऐ हुसैन। तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने इस सदा को सुन के जुल्फ़िकार को थाम लिया। उमर बिन साद ने कहा, शिमिर ये अली का बेटा है, इसको शहीद करना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगाओ। फौज भी बीवियों के खेमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ आते हैं। उमर बिन साद ने कहा, इस 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दो और चारों तरफ दूर होके हुसैन की तरफ भाले फेंको। तारीख में लिखा, फौज यजीद ने दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। कहीं से तीर आते हैं, कहीं से कोई भाला फेंकता है, कहीं से कोई बर्छी मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, तो करबला की गर्म जमीन पे पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। तारीख में लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे कि इमाम हुसैन का जिस्म नजर तक नहीं आ रहा। बस नवासा रसूल घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी, लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा जिस पे इमाम हुसैन सवारी करते थे, वो इमाम हुसैन के चारों तरफ तवाफ करने लगा ताकि इन तीरों और जख्मों को मैं अपने जिस्म पे ले लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद कहता है, रुको, कोई तीर न चलाए, अरे ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, ऐसा ना हो कि इस घोड़े को तकलीफ हो। अफसोस है रसूल अल्लाह के घोड़े का तो ये लोग एहतराम कर रहे थे जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे, लेकिन जिनको अपने कंधों में सवार किया उनका एहतराम भूल गए। बस इमाम हुसैन सर सजदे में रख के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को करम करते हैं। इमाम हुसैन के सर का कटना था, फौजी यजीद झूमना शुरू हो गई। तारीख में लिखा, जैसे ही इमाम हुसैन का सर कटा, लोगों ने सादात को लूटना शुरू कर दिया। कोई खेमों के अंदर आ गया और बीवियों के सरों से चादरों को लूट लिया, रसूल अल्लाह के घर के सामान को लूट लिया। तो कुछ लोग इमाम हुसैन की पाक जिस्म की तौहीन करने लगे। एक जालिम करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उसको उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम ने इमाम हुसैन की उंगली काट दी और फिर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर रस्सियों में बांध के घुमाते रहे। उमर बिन साद ने कहा, अब हुसैन की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। हुसैन और उसके साथियों के जिस्म से सरों को काट के आग कर दो और सबके जिस्म सामने रखो, घोड़ों को तैयार करो, उनकी लाश को पामाल कर देंगे। जमीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला आके कहता है कि अली अकबर की मां उम्मे लैला हमारे कबीले की है, हम अली अकबर पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से कोई कहता है अब्बास की मां हमारे कबीले की है, कहीं से कोई कहता है कासिम की मां हमारे कबीले की है, कहीं से उनकी लाश को कोई उठा लेता है, कहीं से हबीब की लाश को कोई उठा लेता है। बस करबला की गर्म जमीन पे सिर्फ फातिमा ज़हरा का बेटा पड़ा रहा। किसी जालिम ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस घोड़ों को तैयार किया गया और इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया गया। तारीख गवाह है, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन की लाश को इतना पामाल किया कि इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुश्त से जा मिला। इमाम